नमस्कार मेरे साथियों, गुड मॉर्निंग। तो आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हूँ। हमने इससे जस्ट पिछली क्लास में बात की थी मेवाड़ में गोयलों की उत्पत्ति। तो आज हम जो मेवाड़ के प्रथम शक्तिशाली बादशाह हुए उनके बारे में बात करेंगे। तो शक्तिशाली बादशाहों में बात करेंगे तो वो हुए थे बप्पा रावल। प्रथम शक्तिशाली बादशाह थे बप्पा रावल। ये प्रथम शक्तिशाली बादशाह थे, इनके बारे में बात करेंगे। ये एक शक्तिशाली बादशाह में इनकी अलग अलग उपाधियां दी हुई थी। सबसे पहले इनकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे। इनकी उपाधि काल भोज, इनको राजगुरु भी कहते हैं, इनको चकवे भी कहते हैं। चकवे का मतलब है चारों दिशाओं का विजेता, चारों दिशाओं का विजेता। यानी इसको चार्ल्स मार्टेल की भी उपाधि दी हुई है। यानी इनको अनेक उपाधियों से नवाजा गया। राजगुरु है, चकवे है। चकवे का मतलब चारों दिशाओं का विजेता, बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ये उपाधि दी गई। काल भोज उपाधि दी हुई है। और चार्ल्स मार्ट भी उपाधि दी है, ये दी है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने इनको चार्ल्स मार्ट एक फ्रांसीसी सेनापति था। फ्रांसीसी सेनापति था जिसने भी मुस्लिमों को हराया, मुस्लिम सेना को हराया, और बप्पा रावल ने भी मुस्लिम सेना को हराया। इसीलिए इनको भी चार्ल्स मार्ट की उपाधि दी गई है। एक इनकी और उपाधि है हिंदू सूरज। हिंदू सूरज, ठीक है। यानी ये इनकी उपाधि है प्रमुख। ये थे कौन? ये हरित ऋषि के शिष्य थे। हरित ऋषि के शिष्य थे। हरित ऋषि की क्या चराई इन्होंने? गाय चराई। और हरित ऋषि की गाय चराने पर हरित ऋषि ने, मतलब कहानियां बताते हैं कि हरित ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिन मेवाड़ के राजा बनोगे, और ये मेवाड़ के राजा बन गए। तो इनकी बात करें तो इन्होंने 734 ईस्वी में, बप्पा रावल ने कब 734 ईस्वी के अंदर, चित्तौड़ का शासक था उस समय मान मौर्य, चित्तौड़ दुर्ग की स्थापना में मान मौर्य ने की थी। तो 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर क्या जीता? चित्तौड़ जीता। ये कौन बताते? 734। ये 734 ईस्वी श्यामल दास बताते। श्यामल दास अपनी जो एक पुस्तक थी वीर विनोद, श्यामल दास पुस्तक है वीर विनोद, उस पुस्तक में बताते हैं कि 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ किसने जीता? बप्पा रावल ने। जबकि कर्नल जन स्टोर्ट है, ये 734 न बताकर 713 ईस्वी बताते हैं। कब बताते हैं? 713 ईस्वी। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ये बप्पा रावल मतलब एक इतना शक्तिशाली बादशाह था जिसकी बात करें तो पूछो मत। क्योंकि इन्होंने मतलब जब मुस्लिम सेना ने आक्रमण किया था चित्तौड़, तो मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक ले गया। यानी उनको मारते मारते गजनी तक ले गया, समझ लो। यानी चित्तौड़ से गजनी तक मारते मारते ले गया। और वहां चित्तौड़ का गजनी का शासक था सलीम। कौन था? सलीम। उस सलीम को वहां से राजगद्दी से हटाकर अपने भांजे को बिठा दिया। किसको? अपने भांजा को वहां की राजगद्दी पर बैठा दिया। तो बात करें इससे आगे। तो इससे आगे बात करते हैं कि इनकी प्रमुख, इन्होंने किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया, जो स्थलाकृति थी किन किन का निर्माण किया। तो बप्पा रावल की प्रमुख एक नागदा, इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया, और नागदा के अंदर सास बाहु मंदिर का निर्माण करवाया, जिनको शास्त्र बाहु का मंदिर, शास्त्र बाहु मंदिर कहते हैं। नागदा राजधानी बनाई और नागदा में सास बाहु का मंदिर का निर्माण करवाया। और इन्होंने
दूसरा कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ का मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यानी ये एक जो मेवाड़ के राजा थे, ये एकलिंग जी को अपना असली राजा मानते थे। वास्तविक राजा कौन था? वास्तविक मेवाड़ का वास्तविक राजा ये एकलिंग जी को मानते थे और अपने आप को एकलिंग जी का क्या मानते थे? दीवान मानते थे। ठीक है, सेवक मानते थे एक तरीके। ये मेवाड़ को अपना खुद का राजा नहीं मानते थे। तो इसकी बात करें, जब मैं बात कर रहा था कि गजनी तक उन्होंने मुस्लिम सेना का पीछा किया और गजनी का शासक था सलीम, उसको गद्दी से हटाया और अपने भांजे को गद्दी पर बिठाया और वापस आते वक्त पाकिस्तान में अपने नाम पर एक शहर बसा दिया जिसका नाम था रावलपिंडी। रावलपिंडी नाम से पाकिस्तान में एक नगर बसाया और इन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए। सोने के सिक्के भी चलाए। सोने के सिक्कों में 115 ग्राम के सोने के सिक्के चलाए। कि पप्पा रावल की बात करें तो सैन्य शक्ति में तो ये था ही, यानी युद्ध में निपुण था, आर्थिक रूप से भी निपुण था, इसलिए तो सोने के सिक्के चलाए। ये आर्थिक रूप से सही था, इस्तला करते कि भाई इन्होंने निर्माण करवाया, युद्ध में ये वीर थे। यानी अनेक हर किसी तरीके से देखे तो बप्पा रावल की उपाधि एक सही साबित हो रही कि उन्होंने एक अच्छी राजा की भूमिका निभाई। इनको वरामीर भी कहते हैं। वरामीर का चौथा अवतार बोलते हैं इसको। वरामीर का चौथा अवतार, यानी वरामीर किस भगवान विष्णु थे ना, भगवान विष्णु का अवतार था वरामीर, और इनका वरामीर का चौथा अवतार बप्पा रावल को बोलते हैं क्योंकि एक शक्तिशाली राजा था। और इनके बारे में किंवदंतियां आती है, कहानियां बताई जाती है कि मतलब ये जब खाने बैठता था तो एक बकरा खाता था और बोलते हैं कि 52 हाथ की ये धोती पहनता और 40 मन का इसका भाला था। ऐसे बताते हैं किंवदंतियां। इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं, हम सही माने या नहीं माने, बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, तो बप्पा रावल के लिए जो था मुख्य बातें हमने बात की कि बप्पा रावल के जो हरित ऋषि के शिष्य थे, हरित ऋषि की गाय चलेगी, हरित ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि तुम एक दिन मेवाड़ के राजा बनोगे। यानी इस तरीके से आशीर्वाद कि जब मैं जाऊं तो आप ऐसे करना, आप मेरे पास आना, मैं आपको कुछ दूंगा। और जब हरित ऋषि गाय चराने गया था और बप्पा रावल गाय चराने गए थे और हरित ऋषि का जब अंतिम समय था, जब जा रहे थे तो जब रथ ऊपर चला गया और हरित ऋषि ने पापा को बोला कि आप मुंह खोलो। जब पापा ने मुंह खोला तो हरित ऋषि ने ऊपर से थूका। वो पापा ने कहा ये गुरु क्या कर रहे हैं, मुंह में थूक रहे हैं। उन्होंने थोड़ा मुंह पीछे हटाया और वो थूक पैरों में गिर गया। तो हरित ऋषि ने उन बप्पा रावल को बोला कि आज अगर ये जो मैंने थूका है अगर ये मुंह में गिरता तो अमर हो जाता, और अगर ये तेरे पैरों में अभी गिरा है तो ये तेरे जो वंश है, इन वंशजों से ये चित्तौड़ कभी दूर नहीं जाएगा। ये तेरे ही वंशजों के कब्जे में ये चित्तौड़ रहेगा। और आप देखिए कि 1947 लास्ट तक मेवाड़ पर केवल गोइलों का या सिसोदिया वंश का ही राज रहा। ठीक है, और इनकी उपाधियों के बारे में बात की। वरामीर का चौथा अवतार, राजगुरु, अनेक उपाधि थी, चकवे। ठीक है, इस प्रकार की कालभोज, मुख्य रूप से कालभोज इनकी उपाधि है। और इन्होंने बात की 734 में वीर विनोद श्यामल दास का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अनुसार 734 में चित्तौड़ का जो मान मौर्य था, उस मान मौर्य को हराकर किस पर अधिकार किया? चित्तौड़ पर अधिकार किया। और नागदा को उन्होंने पहली राजधानी बनाई जहां सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया। और ये अपने आप को वास्तविक राजा नहीं मानता था, एकलिंग जी को वास्तविक राजा मानता था चित्तौड़ का, और अपना खुद को दीवान मानता एकलिंग जी का। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इन्होंने बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार 713 ईस्वी में किया। सीवी वैद्य थे। सीवी वैद्य इतिहासकार थे जिन्होंने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी।
चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था, उन्होंने भी मुस्लिम सेना को हराया जिस प्रकार से बप्पा रावल ने हराया। और उन्होंने अंतिम बात की थी, हमने सोने के सिक्के चलाए 115 करेंगे। तो बप्पा रावल के बारे में इतने ही हम बात करेंगे और कल हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे आपके सामने, वो रहेगा अलर्ट। यानी बप्पा के बाद में जो वंश हुए वो अलर्ट, डेली एक एक वंश हम पढ़ते जाएंगे। इसी तरह आप बने रहिए एसबीएन एजुकेशन क्लासेस के साथ। और आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि जिस भाई और बहनों ने एसबीएन ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।